सिंकिंग फंड पेमेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिंकिंग फंड्स क्या होते हैं और सिंकिंग फंड पेमेंट से क्या मुराद है। सिंकिंग फंड किसी फ्यूचर अपकमिंग एक्सपेंस को कवर करने के लिए जमा किया जाता है, यानी ये एक ऐसी अमाउंट होती है जो फ्यूचर में आने वाले अखराजात को कवर अप करने के लिए जमा की जाती है। जैसे कंपनीज हैं, उन्होंने अपना कोई पुराना सामान चेंज करना है कुछ सालों बाद, तो अगर उनके पास सिंकिंग फंड पेमेंट्स नहीं होंगी या सेविंग्स के तौर पर कोई अमाउंट नहीं होगी तो उनके लिए ऑन द स्पॉट मुश्किल हो जाएगा वो सारा सामान रिप्लेस करना। लेकिन अगर उन्होंने फ्यूचर में आने वाले इस एक्सपेंस को पहले से मैनेज किया होगा कि हम हर साल या हर महीने कितनी अमाउंट जमा करते जाएं, तो उससे हमारा ये एक्सपेंस कवर हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं सिंकिंग फंड पेमेंट। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारा एक्सपेंस आ रहा है, जो भी खर्च फ्यूचर में आने वाला है, उसका हमें टाइम भी पता हो और उसका मैग्नीट्यूड भी पता हो, यानी कितना खर्चा है और कब आने वाला है। तब तक हम प्लान कर सकते हैं कि हम कितने पैसे तब तक सेव कर लें अपने एक अकाउंट में, जिससे हम अपने उस एक्सपेंस को मीट कर सकें। तो इससे हम अपनी कुछ अमाउंट एक अकाउंट में डिपॉजिट करते जाते हैं और उस पर जो हमें इंटरेस्ट मिलता है, उन दोनों को मिलाकर जो टोटल अमाउंट बनती है उसको हम कहते हैं सिंकिंग फंड। यानी ऐसा खर्चा जो हम फ़ौरन से अदा नहीं कर सकते, फ़ौरन से पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये पता है कि वो कब आने वाला है और कितना होगा, तो हम अभी से उसकी प्लानिंग करके एक अकाउंट में कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं हर साल या हर महीने। और उस पर जो इंटरेस्ट आता है, जैसे कि अगर हम सेविंग अकाउंट में अपनी अमाउंट जमा करवाएं तो उस पर इंटरेस्ट भी आता है। इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करके हम इस एक्सपेंस के मैग्नीट्यूड को मीट अप कर सकते हैं। तो ये सिंकिंग फंड होता है जो हमें किसी भी बड़े खर्चे के बोझ से बचाता है। सिंकिंग फंड का क्या क्या मकसद हो सकता है, किस मकसद के लिए ज़्यादातर सिंकिंग फंड जमा किए जाते हैं? रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट, जैसे कि हमने कंपनी की बात की, तो कोई कंपनी है, उसने 3 या 4 साल बाद अपना सामान सारा चेंज करना है जो पुराना हो गया है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंस चाहिए, तो उसके लिए वो सिंकिंग फंड अपना अरेंज कर लेती है। इसी तरह से पेमेंट ऑफ बॉन्ड्स हो गया या कॉलेज फंड हो गया। पेमेंट ऑफ बॉन्ड्स का ये मतलब है कि जो बॉन्ड्स हम खरीदते हैं, यानी एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है जो कि कुछ पैसों का होता है और वो हम ख़रीद लेते हैं, उस पर हमें इंटरेस्ट भी मिलता है, और जब हमें जो भी एक्सपेंस आ जाता है उस पे हम वो बॉन्ड को सेल कर देते हैं। तो जो कंपनी या जो भी पर्सन हमें बॉन्ड देता है, उसने उसकी पेमेंट करनी है जब वो अपना बॉन्ड वापस ले लेगा, तो उसके लिए भी वो सिंकिंग फंड में अपने अमाउंट जमा करते रहते हैं। इसी तरह से कॉलेज फंड है, जैसे कि पेरेंट्स हैं, उन्होंने अपने बच्चों के कॉलेज के लिए फ़ीस जमा करनी है और उन्हें ये पता है कि उनका बच्चा 4 साल के बाद कॉलेज जाना शुरू होगा, तो अभी से 4 साल तक की प्लानिंग करके उसके लिए पैसे जमा करते हैं। उस पर साथ ही इंटरेस्ट भी आता है, तो टोटल उसका जो अमाउंट जमा हो जाती है वो उसका सिंकिंग फंड जमा हो जाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रॉब्लम है, द ट्रेजरर ऑफ अ मफिन कंपनी इज टोल्ड दैट a set of ovens at the company's plant will have to be replaced in 3 years at an estimated cost of $400,000। यानी कि एक मफ़िन बनाने वाली कंपनी है और उसका जो ट्रेजरर है, यानी जो ख़जानची होता है, वो कंपनी को बता देता है कि 3 साल के बाद हमने जो ओवन्स हैं उनको, एक सेट ऑफ ओवन्स हैं या कुछ ओवन्स हैं जिनको हमने रिप्लेस करना है, क्योंकि 3 साल के बाद वो एक्सपायर हो जाएंगे या पुराने हो जाएंगे। तो उसके लिए जो हमें अमाउंट चाहिए होगी वो होगी $400,000। अब ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है जो कंपनी एकदम से पे करेगी, तो कंपनी को प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए ट्रेजरर प्रोपोज करता है, वो तजवीज़ देता है, टू मेक सेमी एनुअल पेमेंट्स इनटू एन अकाउंट, कि आप एक अकाउंट में कुछ पेमेंट्स करते जाएं। सेमी एनुअल का मतलब होता है साल में 2 बार, यानी कि हर 6 महीने के बाद आप अकाउंट में कुछ पैसे जमा करते जाएं, विच पेज 5% इंटरेस्ट। ऐसे अकाउंट में जो 5% इंटरेस्ट हमें दे रहा हो, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, यानी कि साल में 2 बार अगर हम उसको मिलाएं तो टोटल वो हमें 5% इंटरेस्ट दे रहा हो, तो उसके बाद हम 3 साल के अंदर अंदर इतनी अमाउंट जमा कर लेंगे। तो सवाल ये है, फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच सेमी एनुअल डिपॉजिट, यानी कि हर 6 महीने के बाद कितनी अमाउंट अकाउंट में जमा की जाए जिस पर 5% इंटरेस्ट लगने के बाद 3 साल में हम $400,000 जमा कर लें। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में हम सिंकिंग फंड पेमेंट्स का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे होते हैं कि 3 साल के बाद हमें इतनी अमाउंट चाहिए और हम ऐसे अकाउंट में अपनी अमाउंट जमा करें जो 5% इंटरेस्ट भी हमें दे। तो उसके बाद हम देखते हैं कि हम कितनी अमाउंट हर 6 महीने के बाद उसमें जमा करते रहें ताकि ये अमाउंट हम मीट कर सकें।
तो पहले हम इस प्रॉब्लम में दी गई सारी इन्फॉर्मेशन को लिख देते हैं। सबसे पहले है अमाउंट रिक्वायर्ड, जो हमें अमाउंट रिक्वायर्ड है यानी कि जो टारगेट अमाउंट है वो है $400,000। इसको हम एस का नाम दे देते हैं, यानी हम इसको जनरलाइज करेंगे, इसका फार्मूला बनाएंगे। तो एस वो अमाउंट है जो हमें रिक्वायर्ड है या जो हमारी डिज़ायर्ड अमाउंट है। इसके बाद आ जाता है टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिट्स, यानी कितने डिपॉजिट्स होंगे 3 साल में। तो जैसा कि हमने बात की सेमी एनुअल डिपॉजिट्स हैं, यानी साल में 2 डिपॉजिट्स हैं, तो 3 साल में 2 डिपॉजिट्स का मतलब है कि 2 डिपॉजिट्स इन ईच ईयर मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये टोटल हो जाएंगे 6 डिपॉजिट्स और इनको हम नाम दे देते हैं एन का। एन हो जाएगा नंबर ऑफ डिपॉजिट्स, यानी कितने हमारे डिपॉजिट्स हैं। उसके बाद है डिपॉजिट अमाउंट, जितनी अमाउंट हमने जमा करानी है वो हमने फाइंड आउट करनी है, तो उसको हम कह देते हैं वाई। वाई वो अमाउंट होगी जो हमने फाइंड आउट करनी होगी। उसके बाद इंटरेस्ट रेट है, तो उन्होंने बताया है कि 5% इंटरेस्ट है कंपाउंडेड सेमी एनुअली। जो 5% है ये पूरे साल का होगा, तो अगर सेमी एनुअली है तो उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 5% सेमी एनुअली का मतलब है 0.05, यानी 5/100 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह ये क्वार्टरली होता तो हम 5% को 4 से डिवाइड करते, यानी जो भी रेट वो हमें क्वेश्चंस में देंगे, प्रॉब्लम्स में देते हैं, ये पूरे साल का रेट होता है। इसको हम जो भी हमारे डिपॉजिट्स हैं सेमी एनुअली क्वार्टरली उस नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो सेमी एनुअली है, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.025 और इसको हम जनरली कह देते हैं कि ये क्या है, के है, यानी कि हमारा इंटरेस्ट रेट है। तो हमारे पास फार्मूला है y इक्वल्स टू के टाइम्स एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस के होल पावर n माइनस 1, जहाँ पर y क्या था, डिपॉजिट अमाउंट, k था इंटरेस्ट रेट और n था नंबर ऑफ डिपॉजिट्स और s था अमाउंट रिक्वायर्ड, जो कि हमें हमारा टारगेट अमाउंट है। अब हम इसमें इस फार्मूला में वैल्यूज पुट कर लेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने हर 6 महीने बाद या साल में 2 बार जो अमाउंट जमा करानी है वो कितनी जमा करानी है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा के की वैल्यू है 0.025, मल्टीप्लाई करेंगे $400,000 के साथ, डिवाइडेड बाय 1 प्लस के है तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0.025 होल पावर n है, n हमने फाइंड आउट किया था 6 है, 6 माइनस 1 ये आ जाएगी y की वैल्यू। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमें वैल्यू देगा $62,619.99, यानी ये वो अमाउंट है जो हमने अकाउंट में डिपॉजिट करनी है। ये अगर हम 6 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये एग्जैक्टली $4,000 नहीं देता, क्योंकि ये भी अमाउंट हम जमा कराएंगे और उसमें 5% सेमी एनुअली इंटरेस्ट भी ऐड होगा। तो इंटरेस्ट मिलाकर हमारे पास जो टोटल अमाउंट होगी वो हमारी रिक्वायर्ड अमाउंट होगी, जो टोटल हमारा टारगेट है। तो जैसा कि हमने पहले बात की थी कि सिंकिंग फंड के लिए हमें उसका मैग्नीट्यूड और टाइमिंग पता होना बहुत ज़रूरी है। मैग्नीट्यूड क्या था, अमाउंट जितनी हमें रिक्वायर्ड है, और टाइमिंग से हम ये पता कर लेते हैं कि कितने डिपॉजिट्स हमने जमा कराने हैं। उसके बाद हम इस फार्मूला को अप्लाई करके वो अमाउंट निकाल लेंगे जितनी अमाउंट हमने हर 6 महीने के बाद अकाउंट में जमा करानी है, और साथ ही हम इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करके उसमें डाल देते हैं। तो उसमें इंटरेस्ट ऐड होने के बाद टोटल 3 साल के बाद इतनी अमाउंट उसमें ऐड हो चुकी होगी। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। द इलेक्ट्रिक कंपनी हैज़ $1 million इन बॉन्ड्स पेएबल इन 5 years, यानी एक कंपनी है उसके पास बॉन्ड्स की शक्ल में $1 million हैं जो कि उसने 5 years में पे करने हैं। द कॉरपोरेशन प्लान्स टू मेक क्वार्टरली पेमेंट्स, क्वार्टरली मतलब साल में 4 बार, इनटू अ सिंकिंग फंड एट 7.5% इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो बॉन्ड्स अक्सर कंपनीज सेल करती हैं ताकि उनके पास इन्वेस्टमेंट आए, यानी कि लोग उनके बॉन्ड्स खरीदें और उनको पैसे दें, लेकिन जब लोग उनको बॉन्ड्स वापस करते हैं तो फिर कंपनी ने उनको पैसे वापस करने होते हैं। तो इस तरह से एक कंपनी है जिसने 5 साल के बाद 1 मिलियन रुपीस बॉन्ड की शक्ल में वापस करने हैं। तो इसके लिए कॉरपोरेशन डिसाइड करती है कि हम एक सिंकिंग फंड में पैसे जमा कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ से क्वार्टरली पेमेंट्स में अगर 7.5% इंटरेस्ट में अपनी अमाउंट्स जमा करते जाएँ तो वहाँ से हम ईजीली $1 million जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यूज लिखते हैं। एस क्या थी, रिक्वायर्ड अमाउंट जो कि है $1 million। एन आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिट्स। नंबर ऑफ डिपॉजिट्स कैसे फाइंड करेंगे, 5 years है और हर साल में 4 बार अमाउंट जमा हो रही है, तो इसका मतलब है कि 20 टोटल हमारे डिपॉजिट्स होंगे। के इंटरेस्ट रेट है यानी कि 7.5%, इसको डिवाइड करेंगे 4 से,
यानी कि साल में ये 4 बार हो रहा है, तो ये इक्वल आ जाएगा 0.01875 और हमने यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला है y इक्वल्स टू k टाइम्स s डिवाइडेड बाय 1 प्लस k होल पावर n माइनस 1। वैल्यूज पुट करेंगे, k की वैल्यू है 0.01875 मल्टीप्लाइड बाय 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 1 प्लस k है, तो ये आ जाएगा 1.01875 होल पावर 20 माइनस 1। कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 41,671.48 डॉलर्स, यानी 41,671.48 डॉलर्स हमने हर 4 महीने के बाद हर 3 महीने के बाद अकाउंट में जमा कराने होंगे। तो इस तरह से टोटल 4 बार हमारी पेमेंट अकाउंट में चली जाएगी और इसके साथ ही जो इंटरेस्ट इसमें ऐड होगा उसके बाद हमारी टोटल अमाउंट जो रिक्वायर्ड है 1 मिलियन, वो हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो इस तरह से हम सिंकिंग फंड पेमेंट्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था सिंकिंग फंड पेमेंट्स।